जीते जी मार डाया का कैसे भैया। अमेठी जिले के पूरे स्वयंवर सिंह के पुरवा में एक 11 वर्षीय बच्चा लापता हो गया था। मंगलवार को सुबह 8 बजे जी वह पढ़ने गया। हाँ। उसके बाद वो लापता हो गया। स्कूल गया ही नहीं वो। अच्छा, स्कूल ही लापता नहीं गया। स्कूल नहीं गया। अच्छा, स्कूल में शाम को फोन लगाया गया तो पता चला कि स्कूल बच्चा आया ही नहीं। अच्छा। और यहाँ घर से 8 बजे निकल गया था। कितने वर्ष का है लड़का? ये 11 वर्ष का है। आप बच्चे की क्या लगती हैं? मम्मी। अपना क्या नाम हुआ? कोमल देवी। और बच्चा रहता कहाँ है? यहाँ ननिहाल में। बच्चे का नाम क्या है? कप्तान। किस स्कूल में पढ़ता है? श्री रणवीर आनंद पाठशाला 5वीं क्लास में। जी। प्रशासन को सूचना दी गई थी? तुरंत दी गई है शाम अच्छा। को। हाँ। बच्चे का घर अर्थात आप घर कहाँ है? फतेहपुर। फतेहपुर गांव का नाम भगवानपुर है। अच्छा। फतेहपुर जिला लगता है। तो वह बच्चा अपने घर पे क्यों नहीं रहता था? यहाँ नानी के यहाँ क्यों रहता? इसलिए नहीं रहता था कि हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे लेके दारू मंगाते हैं सब लोग। अच्छा। नशाखोरी करते हैं। हम अपने बच्चे की जिंदगी के लिए यहाँ रखे थे कि अगर अभी से बिगड़ जाएगी तो आगे चल के क्या होगा। मतलब फतेहपुर में छोटे छोटे बच्चों को शराब दे दी जाती है? हाँ, दे दी जाती है। बताइए, यह बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है। एक छोटा बच्चा जिसे अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, फतेहपुर में बता रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ठेके पर शराब दे दी जाती है। यह स्थिति है। और स्थिति है कि वहाँ जुआ भी सयान लोग बच्चों के साथ खेलते हैं। अच्छा। इसीलिए हम अपने लड़कन के बर्बादी ना होए के कारण ही रखा है। अच्छा। नहीं कौन महतारी आए कि जन्म दे सकत होकर पालन पोषण पढ़ा लिखा नहीं सकत। अब बताइए कि माँ का दर्द आप देख रहे होंगे। फतेहपुर भगवानपुर गांव की यह स्थिति है ना? जी है? जी। वहाँ के लोग आखिर ऐसा मौन क्यों है कि यह स्थिति हो गई है? छोटे छोटे बच्चे जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठेके पर जा रहे हैं, उन्हें शराब मिल जा रही है। कहा जाता है बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। हैं? जी। और एक माँ को लगा कि शायद बच्चा यहाँ बिगड़ जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों की यही स्थिति और है। सर जी, अगर हमारे पास कुछ धन दौलत जैसे खेती बाड़ी कोई बिजनेस वगैरह होती तो हम यहाँ ना छोड़ते। हम कटिया मंजूरी करके खाते हैं, खेती बाड़ी कुछ नहीं है। अगर बच्चे को सुधारेंगे नहीं तो वो कैसे करके खाएंगे। एक माता और बच्चे का पिता जो कि किसी तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं ताकि उस बच्चे का भविष्य बेहतर हो सके, यह आज कटिया मंजूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं। बच्चे को दिहाड़ी मजदूरी ना करना पड़े, इस वजह से उसे घर में न रखकर यहाँ ननिहाल में रखे थे ताकि यहाँ वह बच्चा पढ़ सके। फतेहपुर के शासन प्रशासन के लोग आखिर क्या कर रहे हैं कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों को शराब दे दी जाती है ठेके पर। बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है और कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई नहीं है? हम नहीं जान रहे थे कि हमारा बच्चा लापता हो जाएगा तो हम लोग कलंकी बन जाएंगे। ये पता होता और तो जब बच्चा लापता हुआ तो इनके घर के लोग तरह तरह के आरोप लगाने लगे। अभी बच्चे की माता जी है, लगभग 3-4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। खाया पिया जब से सिर्फ रो रही है, तड़प रही है। सर बच्चा गायब हुआ, हम अपने यहाँ से अकेले निकली हूँ। फतेहपुर से बस की हूँ, वो बस यहाँ लालगंज से आती है, लेकिन लालगंज में स्टूडेंट हो गया था तो पुलिस वाले नहीं आने दिए। वो कानपुर बस गई, कानपुर से लखनऊ गई। हम पूरी रात भटकते रहे। लखनऊ से हम ट्रेन पकड़े तब यहाँ आए, हमको पुलिस वाले ने भेजा। हम अकेले आए थे। माँ बच्चे के लिए दर दर भटक रही है। मामला संज्ञान में लेकर ऐसे ठेकों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो छोटे छोटे बच्चों को शराब दे देते हैं। साहब दे देते हैं, बच्चे जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उससे बचाने के लिए यह अपने बच्चों को ननिहाल में छोड़ देती हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई कर सके, ताकि यह दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कम से कम वो कुछ अच्छा कर सके। भले ही गरीब हैं परंतु इन्हें भी अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है कि बच्चा मिला तो कैसे पता चला कि कहाँ मिला और कैसे मिला। कि बाबा ने हमको विचार के कहा था कि आज शाम को तुम्हारा लड़का। कोई बाबा है जो भी उनके पास तंत्र मंत्र या सिद्धियां होंगी, जैसे बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी बता देते हैं, वैसे ही बाबा जी ने इन्हें बताया कि शाम तक बच्चा तुम्हारा मिल जाएगा। तो शाम तक किसी का फोन आया कि बच्चा यहाँ है। किस जगह पर? वो डलमऊ में। जी 4 दिन हो गया ना बच्चा लापता हुआ? 4 दिन हो गया। 4 तारीख का निकल आए। अच्छा,
लगभग आज चौथे दिन पता चला कि वह बच्चा डलमऊ में है और बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं है, मात्र 11-12 वर्ष है ना जी है? जी 11-12 वर्ष का बच्चा डलमऊ, सोचिए अमेठी से डलमऊ पहुंच गया बच्चा। कैसे गया, कैसे वहां पहुंचा, अब बच्चा आएगा तो उससे पूछताछ होगी। अभी कुछ बताया नहीं ना? अभी कुछ नहीं, हम नहीं पूछे। हमारा भाई बोला कि कप्तान मिल गया, अपने बेटवा से बात कर लो। हम कहे हेलो, कहा हाँ मम्मी हम बोला था। हम कहे बेटवा तू तो हमका जीते जी मार डाया, का हुआ कैसे हुआ भैया। आप रोइए मत बस माचा दी, अब तो इतनी बच्चा बात मिल है। चुका है ना, अब मत हाँ। रोइए। माँ का दर्द आप देख सकते हैं। 4 दिन से बच्चा लापता है, कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ तड़प रही है, तड़प रही है। फिर वह बच्चा यहाँ से क्यों लापता हुआ, कैसे गया, या किसके साथ गया, या कोई उसे ले गया, या उसके दिमाग में कुछ आया वो अपने आप चला गया, जी। यह उससे पूछताछ के बाद पता चलेगा। हालांकि बच्चा मिल चुका है। डलमऊ में स्टेशन पे मिला कहीं या कहीं मार्केट में, कुछ नहीं पता। गांव में बोलते हैं। अच्छा, डलमऊ के किसी गांव में मिला। गांव में हाँ। डलमऊ के किसी गांव में वह बच्चा मिला। अब पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि आखिर वह बच्चा डलमऊ के गांव कैसे पहुंचा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फतेहपुर में जहां ठेकों पर छोटे छोटे बच्चों को शराब दे दी जा रही है, ऐसे ठेकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।